मंथन क्विज सेंटर झंडापुर भागलपुर जिले में अवस्थित झंडापुर ग्राम में आज से कुछ साल पहले मंथन क्विज सेंटर की स्थापना की गई। एक्चुअली में उस समय बहुत सारे बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे और बच्चों के गार्जियन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से सेट था मंथन क्विज सेंटर की स्थापना से पहले कि बिना पैसों की सरकारी नौकरी संभव नहीं है। खास करके निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के बच्चे, उनको ऐसा महसूस होता है था कि हम लोग का नौकरी लगता है कि संभव नहीं है, सिर्फ पैसों वाले के बच्चों की ही नौकरी हो सकती है। तो चूँकि उस समय गांव के कुछ प्रबुद्ध ग्रामीण जो कि गांव से बाहर सब दिन रख करके उच्च शिक्षा प्राप्त किए तो और अपने अभियान में सफल भी रहे, अपनी सफलता को भी प्राप्त किए, जो वो गोल तय किए थे उस गोल को भी प्राप्त किए। तो उन्होंने ये बात सिद्ध किया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे के बल पर ही गवर्नमेंट जॉब को हासिल किया जा सकता है या जीवन में जो भी आप लक्ष्य बनाए हैं गवर्नमेंट जॉब के अलावे भी उसको हासिल किया जा सकता है। और वही प्रेरणा लेकर के वो गांव में अपनी बातों को उन सारे ग्रामीण और ग्रामीण परिवेश में पढ़ रहे बच्चों के समक्ष उन्होंने रख करके अपनी बातों को और उसको प्रूफ करने के लिए मंथन क्विज सेंटर की स्थापना किया। और मंथन क्विज सेंटर की स्थापना के बाद मंथन क्विज सेंटर से कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही साल में कई सारे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, जो कि विश्वास पैदा करने के लिए काफ़ी था। और इसका प्रभाव सिर्फ झंडापुर ग्राम पर कुछ खास एरिया में ही नहीं पड़ा, कुछ खास समाज में ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरे झंडापुर ग्राम पर तो पड़ा ही पड़ा। इसके अलावा आसपास के जितने भी गांव थे जो भी इस व्यवस्था को देखे, इस व्यवस्था के द्वारा जो सफलता प्राप्त हुआ उसको देखे तो एक विश्वास जगा और दिनों दिन दिन प्रतिदिन लगातार वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और लगातार सफलता का नित्य प्रतिदिन एक नया इतिहास भी लिखते चले गए। लगातार सफलता प्राप्त भी करते चले गए वहाँ के बच्चे कि जो कि मिनिमम सुविधा में उन्होंने लगातार मेहनत करके वहाँ के बच्चे सफलता लगातार हासिल कर पाए। तो इतनी बातें जो हम बता रहे हैं इसके पीछे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा कि गजेंद्र, जो मेरे छोटे भाई के समान है। हालांकि बाद में उसका स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन भी हुआ, अभी तो प्रमोशन भी हो गया है, टीआई बन गया है। तो गजेंद्र हुआ और फिर उस समय प्रणव भैया थे, रतन सर थे और गांव में कई प्रबुद्ध व्यक्ति उस समय थे जिन्होंने सहयोग किया। आनंदी शर्मा थे, इसके अलावा अशोक जी, कमलेश्वरी बाबू, गार्जियन के रूप में ये लोग का योगदान बहुत सराहनीय रहा। अजय जी, राम सेवक बाबू। तो इन्होंने लगातार इस प्रयास जो भी उस समय प्रयास किए, वहाँ पर जो भी कमी थोड़ा सा दिखता गया ये लोग लगातार रास्ता दिखाते चले गए, लगातार प्रमोट करते चले गए और शायद इन्हीं लोगों के मेहनत के बल पर मंथन क्विज सेंटर लगातार आगे बढ़ती चली गई। इसमें उस समय कुछ स्टूडेंट के रूप में भी जो बच्चे ज्वाइन किए थे बाद में वो सफल हुए और अभी तक लगातार उनका सहयोग मिल रहा है। उनका भी रोल कम नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि आप पंचानंद हुआ, सुधीर हुआ, उसके बाद आपका पिंकू हुआ, गोपाल जी हुए, इसके अलावा टुनटुन हुआ, दिलीप हुआ, उमेश हुआ और संजय जी जो मंथन क्विज सेंटर के बहुत दिनों तक अध्यक्ष रहे। बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ा सा दूरी बना मंथन क्विज सेंटर से उनका भी बहुत सराहनीय योगदान रहा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार जब हम गांव पहुंचे तो बीच में कुछ बिखराव मंथन क्विज सेंटर में हो गया था, जिसके वजह से इसका बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ा था। बच्चों के विश्वास में कमी आई थी। तो सभी के प्रयास से इस बार उस कमी को भर दिया गया। संजय
को दोबारा से मंथन क्विज सेंटर का भार सौंपा गया और हमको लगता है कि उम्मीद करते हैं कि संजय अपने नेतृत्व में फिर से दोबारा से वही मुकाम हासिल करेगा और बेहतर तरीके से मंथन क्विज सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी जरूरी संभव प्रयास होगा वो लगातार करते रहेंगे और हम लोग का पीछे से जितना भी सहयोग बन पड़ेगा हम लगातार करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि दोबारा से एक माहौल बने, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि पर अब अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे गांव में अभी ऐसे प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं कि प्रतिभा उनमें कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन अर्थ के अभाव में, पैसों के अभाव में वो लोग बाहर रह करके अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत बदलाव भी अब हुआ है, समय में बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। अब ऐसी स्थिति आ गया है कि गांव में रह करके भी आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल तो लगभग सारे बच्चे चलाते हैं, इंटरनेट की अगर सुविधा है तो सारे क्लासेस आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उस तरह का उचित माहौल ज़रूरी है। और हमारा अब प्रयास होगा और हम सभी का प्रयास होगा कि दोबारा से अब जो मंथन क्विज सेंटर अपने पूरे रनिंग में जब आ जाएगी तो 2022 से पुनः वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई की सारी व्यवस्थाएं करने का कोशिश की जाएगी। डिजिटल बोर्ड और जो इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर हैं उनका लगातार क्लासेस और बच्चे वहाँ बैठ करके क्लास सारा कर सकें और अच्छे पढ़ाई का लाभ उठा सकें, उन सारी व्यवस्थाओं को जल्द ही लागू की जाएगी। और उसके लिए समय समय पर स्टूडेंट को सूचना दी जाएगी कि जो व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मन में तनिक भी संदेह ना रह जाए और दोबारा से वे मंथन क्विज सेंटर को ज्वाइन करें और कोशिश करें कि मिनिमम सुविधा में जो मैक्सिमम आपको लाभ संभव है वो मंथन क्विज सेंटर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छे टीचर का क्लासेस भी आपको वहाँ ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए, जिससे कि नित्य नई सफलता आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावे हमारा विचार है कि उसमें 11-12 का भी क्लास को ऐड किया जाए और नेक्स्ट ईयर से, और वो ऐड हो जाएगी। अच्छे अच्छे टीचरों की क्लास भी आपको घर बैठे वहाँ पर मंथन क्विज सेंटर में उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा जो अंडर मैट्रिक का क्लास चलता है बच्चों के लिए स्पेशल, जो कि 1-2 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, वहाँ पर भी इस बार हम देखें अच्छा खासा भीड़ है और बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे को जो मेहनत करवा रहे टीचर हैं उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि वहाँ पर रह करके उन बच्चों को अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं और बच्चों में लगातार जो प्रतिभा में वृद्धि होनी चाहिए वो उचित प्रतिभा में वृद्धि भी करवा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कल्चरल प्रोग्राम वगैरह जो किया जाता है छठ के शुभ उपलक्ष्य में, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर पाते हैं। इसके अलावा चित्रकला प्रदर्शनी या चित्रकला का जो स्पेशल बच्चे ड्राइंग करते हैं तो आपको बड़ा हतप्रभ आप रह जाएंगे जब देखेंगे कि वहाँ गांव में रहने वाले बच्चे इतने सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। तो हमको तो बहुत आश्चर्य लगता है कि शहर में बहुत कम बच्चे वैसा ड्राइंग बना पाते हैं जितना गांव में रह करके वो सारे बच्चे बनाते हैं। तो अगर थोड़ा सा उनको और अच्छे से गाइड किया जाए तो हमको पूरा विश्वास है कि वो बच्चे और बेहतर कर पाएंगे। और दूसरा, मैं उन सभी अप्रवासी ग्रामीण से भी आग्रह करूंगा कि अगर कोई भी अच्छा काम गांव में हो रहा है तो शुरू से आप सहयोग करते ही आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा आप भी उसमें इंटरेस्ट लें और जहां तक आर्थिक रूप से भी संभव हो तो थोड़ा अगर आप मदद करेंगे तो वो बच्चों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा और बड़ा उनके लिए जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पुराने साथी हैं या फिर जो मंथन क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं दोबारा से वो इंटरेस्ट पैदा करें, दोबारा से इंटरेस्ट अपना बढ़ाएं और लगातार अपना भरोसा और विश्वास मंथन क्विज सेंटर पर बनाए रखें और लगातार वहाँ के बच्चों को आशीर्वाद आप देते रहें,
जिसका लाभ अगर उन बच्चों को मिलता है तो निश्चित रूप से आपकी, समाज की, गांव की और देश की आप उन्नति में बहुत बड़ा अपना योगदान देंगे। चलिए, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।